आशीष रंजन जी, आप लगातार डेटा सैम्पलिंग ग्राउंड वर्क कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ बिहार का मुकाबला कैसा दिख रहा है? क्या त्रिकोणीय है? एक तरफ एनडीए जो इस बात को लेकर मुतमईन नहीं है कि नीतीश कुमार का चेहरा अभी भी कितना प्रभावी है, अंदर खाने के झगड़े, नैरेटिव, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, हालांकि संसाधन है उनके पास और कागज़ों पर बताने के लिए एक समाजशास्त्रीय गुणागणित भी है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है, जिनको इस बात की आश्वस्ति है कि पिछली बार के चुनाव में वो बहुत करीब पहुंच गए थे और इस बार उनका अलायंस ज़्यादा उनको पुख्ता नज़र आ रहा है। लेकिन एक तीसरा एंगल है, जन स्वराज पार्टी का एंगल, जो ये कह रही है कि साहब कब तक हम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट डालते रहेंगे और कब तक इन्हीं दो विकल्पों को चुनते रहेंगे। तो प्रशांत किशोर भी हैं और कई दावेदार उनकी तरफ भी रुख कर रहे हैं। आपकी ग्राउंड एनालिसिस क्या कह रही है आशीष जी? पहले आपके तीसरे ही सवाल से प्रशांत किशोर जी के जन स्वराज की, एक तो पहली बात यह है कि बिहार में जो पिछले 10-15 सालों से हो रहा है वो ये है कि मोटे मोटी तौर पे चुनाव दो तरफा ही रहेगा, बाइपोलर ही रहेगा। त्रिकोणीय होने की संभावना बहुत कम लग रही है। हो सकता है कुछ कुछ सीटों पे त्रिकोणीय होगी और उससे मुकाबला में सीटों का थोड़ा चूंकि नजदीकी होता है तो आसपास में कई सारी चीजें पेच फंस जाती है, जैसे कि 2005 के फरवरी में हुई थी, जैसे कि 2020 में फंसते फंसते रही थी, हालांकि फंसी नहीं, लेकिन एलजेपी की वजह से जेडीयू को काफी नुकसान हुआ था। रही बात प्रशांत किशोर जी की जन स्वराज की, तो ऑफकोर्स 2 साल से कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन जो जहां तक मेरी अपनी समझ है और जो मैं बिहार में लोगों से घूम के बात कर रहा हूं, मुझे नहीं लगता है कि इस बार उनका आंकड़ा जो है वो डबल डिजिट में जाएगा इन टर्म्स ऑफ वोट, और मुझे जहां तक लगता है सीटों के मामले में भी तो मामला सिंगल डिजिट का रहेगा। वो कितना जाएगा ये तुरंत में कह देना थोड़ा मुश्किल है। अब रही बात एज, तो मोटे तौर पे आज के दृष्टिकोण से देखें तो एक साइकोलॉजिकल एंगल से या सोशियोलॉजिकल एंगल से एनडीए थोड़ा आगे है महागठबंधन की तुलना में। लेकिन एक चीज याद रहे, ये आज की दृष्टिकोण से मैं बोल रहा हूं, अभी चुनाव आने में, चुनाव की घोषणा होने में और चुनाव आने में 3 महीने का करीब समय है, तो वो किस तरीके से होगा वो देखना पड़ेगा। और ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि मैं कम से कम पिछले 10 सालों से 2015 और 2020 को बिहार इलेक्शन को काफी नजदीक से देखा हूं। उससे पहले तो बस अखबारों में पढ़ता था, तो मैंने देखा है कि आखिरी के समय में, लास्ट के 2-3 महीने में चुनाव को काफी नजदीक जाते हुए और पलटते हुए, 2015 में जब चुनाव से 3-4 महीना पहले ऐसा लग रहा था कि शायद मोदी जी की जिस तरीके से हवा है और जिस तरीके से बीजेपी के प्रति एक रुझान है लोगों का, उसमें ये हो सकता है कि एनडीए को विजयी मिले, लेकिन लास्ट में नहीं हुआ। हालांकि वो जो विशेष जानकार थे वो पता था उनको कि जो अर्थमेटिक है वो एनडीए के सपोर्ट फेवर में नहीं है, तो वो मुश्किल है उनके लिए। 2020 में देखिए चुनाव के काफी नजदीक तक बहुत सारे सर्वे भी और बहुत लोग का ऐसा अनुमान था कि जिस तरीके की एक परिवर्तन का शोर है और बिल्कुल नीतीश कुमार अलग थलग पर गए थे, वो बेसिकली 2020 का चुनाव नीतीश कुमार वर्सेस ऑल की बात थी। बीजेपी उनके साथ तो थी, लेकिन एक तरीके से व्यवहार जो है उसको ठेठ भाषा में कहे तो सौतेला ही था। वो चिराग को सपोर्ट कर रहे थे, चिराग खुले तौर पे जेडीयू को नुकसान पहुंचा रही थी और महागठबंधन तो ऑलरेडी उनके अगेंस्ट में थी। तो नीतीश बनाम ऑल की लड़ाई थी 2015 में, बावजूद इसके नीतीश या एनडीए जो है किसी तरीके से वो चुनाव जीतने में सफल रहे। तो मुझे जो आज के डेट में तो ऑफ कोर्स एनडीए थोड़ा आगे लग रहा है, लेकिन परिणाम के को बोले बगैर इतना तो मुझे जरूर अनुमान है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा मुकाबला नजदीकी होगा। अब किस तरफ जाएगा वो थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। 1-2 चीजें इसमें थोड़ा गौर करने वाली चीज है कि बीच में क्या है कि एलजेपी 2-3 चीजें देखिए, मतलब बेसिकली 2020 के बाद से जो अलायंस सेगमेंट है यहाँ पे उसमें 2 ही चेंज हुए। एक तो ये वीआईपी एनडीए से निकल के महागठबंधन की तरफ आई, विकासशील इंसान पार्टी जो मुकेश सहनी की पार्टी है और जो दावा करती है कि वो जो साहनी वोट है, हालांकि उसमें भी नोनिया अलग है, बिंद बेलदार अलग है, मल्लाह केवट का अलग अलग कॉम्बिनेशन है, पुष्पमित्र जी और संतोष सर ज्यादा बेहतर रूप पे बताएंगे। तो उन तीनों का कैटेगराइज करके 6-7-8% का शेयर है और चुनाव के दौरान बात करेंगे ही विस्तार से, बिल्कुल यूनिवर्सल नहीं होगा। तो बस एक लाइन ये है, तो एलजेपी का स्टैंड क्या रहता है, कभी वो बोल रहे हैं अकेले लड़ेंगे, कभी बोल रहे हैं कि एनडीए में होंगे। तो सीट शेयरिंग फॉर्मूला एनडीए में वो हाँ अभी प्रेशर टैक्टिक है वो अभी जी बिल्कुल। तो संतोष जी कुछ इसमें क्विकली जोड़ना चाहेंगे? वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम नाउ।
मैं इतना ही आशीष जी में जोड़ना चाहूंगा। आशीष जी ने कहा कि ये ट्राइपोलर ये त्रिकोणीय संघर्ष नहीं होगा, कंप्लीटली एग्री करता हूं। और प्रशांत, मैं मानता हूं कि इस इलेक्शन में जो हो, मेरा मैन ऑफ द मैच प्रशांत किशोर होगा। वेदर ऑन लूजिंग साइड, वो कितना जीतता है महत्वपूर्ण नहीं, कितना हरवाता है वो महत्वपूर्ण, वही चुनाव डिसाइड करेगा। मेरे लिए चुनाव का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर प्रशांत किशोर, बिकॉज ही इज एबल टू क्रिएट अ न्यू नैरेटिव फॉर बिहार। ऑफ कोर्स ही क्रिएटेड न्यू नैरेटिव। यूथ में ट्रैक्शन है, महिलाओं में ट्रैक्शन है, ईबीसी के सेक्शन में ट्रैक्शन है। ये देखना है कि सोशलिज्म की दीवार कितनी ढहती है जी, उस पर हथौड़ा तो मारा जा रहा है। जी पुष्यमित्र। ये दोनों धड़ों का मुकाबला बराबर है, लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर प्रशांत किशोर, ओवैसी, बसपा और ऐसी पार्टियां रहेगी, वो जहां जिसको नुकसान पहुंचाएगी उसको फायदा होगा। जी, और मैं दर्शकों को याद दिला दूं, 2013 में आम आदमी पार्टी नई नवेली पार्टी थी, तो उससे भी परंपरागत पंडित शुरुआत में वोट कटवा ही कह रहे थे, बट रेस्ट इज हिस्ट्री। अब ये देखना है कि बिहार इस नए नैरेटिव पर यकीन करता है या जिनको आजमा चुका है पहले उन पर ही भरोसा जताता है। हमारी नज़र बनी रहेगी बिहार पे।